हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नई रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा लाई गई सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट इसका मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम इंडियन ऑयल के रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। इंडियन ऑयल ने वैकेंसी निकाली है नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने ये आपके हल्दिया रिफाइनरी के लिए जो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल डिवीजन के लिए ये वैकेंसी निकली है इंडियन ऑयल की तरफ से। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन ऑयल हमारे भारत की पीएसयू कंपनी है, जो कि महारत्न में भी आती है। उसके बाद इस जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 दिसंबर 2020 से, जो कि हो चुका है। और ये 21 दिसंबर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो ओपन रहेगा। आप इसमें 21 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने मांगी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो इन्होंने वेबसाइट आपको प्रोवाइड करी है वो है www.iocl.com। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना, रजिस्टर करना है। रिटर्न टेस्ट की जो डेट इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है वो जनवरी है। आगे इसके बारे में बताऊंगी कौन सी डेट बताई है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने सैलरी बताई है वो 25,000 रुपए से स्टार्ट होगी आपकी। बाकी अदर पर्क्स जो भी आपको मिलेंगे, अलाउंस वगैरह मिलाएंगे, तो उन सबसे आपकी सैलरी 1,05,000 तक भी जाएगी। इसमें पे और पक्ष इसमें भारत सरकार की पीएसयू कंपनी के लिए जो भी नॉर्म्स यहाँ पे लगते हैं वो सभी आपको पक्ष यहाँ पे मिलेंगे। आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, परफॉर्मेंस अलाउंस मिलेगा आपको, रिलेटेड पे, ग्रेजुटी, कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का पेंशन स्कीम, जो भी यहाँ पे अदर एम्प्लॉयज को दी जाती है भारत सरकार की पीएसयू कंपनी के अंतर्गत। उनके एम्प्लॉयज को जो भी यहाँ पे अलाउंस दिए जाते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। एक एक करके तीनों पोस्ट के बारे में डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ। पहली पोस्ट है जो वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए निकली है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है। और इसको हम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी इन्होंने कहा है। पोस्ट कोड है 203 और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 3। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो 3 वैकेंसी हैं इसमें बैकलॉग भी इंक्लूड है। ठीक है। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे केवल एक ही सीट रहेगी। बाकी की 2 सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, एससी के लिए एक सीट रिजर्व है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सीट यहाँ पे रिजर्व है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी एक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, जिसमें आपका एक यहाँ पे आपका बैकलॉग भी इंक्लूड रहेगा। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकली है वो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4th के लिए। ठीक है। पोस्ट कोड रहेगा इसका 206 और टोटल नंबर पोस्ट है इसमें एक, यानी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है, जो कि एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे सीट केवल एक एसटी कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व है। उसके बाद तीसरी पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट कोड रहेगा इसका 207 और इस पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th। ये फायर एंड सेफ्टी के लिए निकली है। इसमें भी एक ही वैकेंसी निकली है जो कि रिजर्व है आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। तो टोटल वैकेंसी निकली है ये 5 पोस्ट के लिए, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बैकलॉग भी इंक्लूड है। अनरिजर्व के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक और ओबीसी के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी और एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो मैंने आपको बताया पोस्ट कोड 203 यानी 203 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल टू फिल द वैकेंसी। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है, इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं आपके डिप्लोमा में। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी जैसे एसटी, एससी,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन देके 45% मांगा है आपके डिप्लोमा में। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने ऑपरेशन या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, पावर जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सब स्टेशन में, जिसमें एलटी एंड एचटी यानी लो टेंशन हाई टेंशन के लिए 0.4 केवी एंड 6.6 केवी लेवल और अबव उससे ऊपर की भी इन्होंने यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी स्लाइड को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको हर चीज यहाँ पे मेंशन करी है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस लिंक पे बस क्लिक करना और आपको ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दूसरी पोस्ट की जो 206 है जिसका कोड यानी 206, तो इसके लिए इन्होंने इस पोस्ट का नाम है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। इसके लिए इन्होंने बीएससी मांगी है, बीएससी वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें। बीएससी आपका फिजिक्स में भी होगा तो भी, आप केमिस्ट्री के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले भी, या फिर अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स में करी है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन कंडीशन रखी है कि आपका मिनिमम 55% वो मिनिमम 50% होना ही चाहिए, मतलब अगर आपका 49.9% भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को फिल करने के लिए, आपका मिनिमम 50% होना ही चाहिए। और ये है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे 5% का उनको रिलैक्सेशन दिया है और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स रखा है 45%। एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए भी मांगा है आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। वो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है एचपीएलसी में, जेडआरएफ में, डब्ल्यूडी एसआरएफ, जीसी, आईसीएपी, एएएस, ऑटो एनालाइजर्स, फ्लैश पॉइंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। वो होना चाहिए पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में, हैवी केमिकल में, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स में, पावर प्लांट्स में, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश में आपका 1 साल का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 1 साल का होना ही चाहिए। इनफैक्ट जिनके पास 11 मंथ का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी अप्लाई ना करें, क्योंकि इन्होंने मिनिमम जो मांगा है वो 1 ईयर मांगा है, तो पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। थर्ड पोस्ट जो निकाली है वो है 207, इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। और ये पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th, जिसको फायर एंड सेफ्टी में ये यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। इसलिए इन्होंने सिर्फ मैट्रिक मांगी है, मैट्रिक प्लस होना चाहिए, सब ऑफिसर्स कोर्स किया होना चाहिए उसने एनएफएससी नागपुर से, या फिर उसके इक्विवेलेंट भी अगर कोई कोर्स किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो भी यहाँ पे वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इन्होंने यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है, तो जिन पर्सन के पास, जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा कृपया करके वो इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, फायर और सेफ्टी में आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम में इमरजेंसी हैंडलिंग, फायर फाइटिंग, ऑपरेशन ऑफ फायर टेंडर्स, पंप हाउस एक्सेट्रा, इन सब में भी मांगा है। वीडियो को पॉज करके आप इस स्लाइड को कंप्लीट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं हम हाइट, चेस्ट, वेट और जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड या जो भी इन्होंने मांगा है वो सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिल्कुल वेल डिफाइंड है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वुमेन के लिए खास उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे कि जो हमारे इंडियन ऑयल की जो कंपनी होती है उसमें 3 शिफ्ट में काम चलता है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है, तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी में ये कहा है कि वुमेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी कि उनको नाइट शिफ्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो केवल डे में काम करेंगे। तो वुमेन के लिए ये अच्छी बात है कि उनको नाइट में यहाँ पे ड्यूटी करने को नहीं मिलेगा, वो अपनी केवल दिन में अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो हैवी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो फैक्ट्रीज होंगी उसमें भी वुमेन को अलाउड नहीं करेंगे। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो वुमेन के लिए उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है, इसको आप डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि कैसे अप्लाई करें, तो मैं बता दूं मोड जो रहेगा अप्लाई करने का वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड रहेगा, आप किसी और मोड से अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई स्पीड पोस्ट नहीं करना, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करना, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उन्हीं की एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। उसके अलावा कोई भी मोड अगर आप चूज करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक फोन नंबर होना चाहिए जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर
और आपके फाइनल इंटरव्यू और आपका अपॉइंटमेंट तक वो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे ये आपसे कम्युनिकेट कर सके। टोटल ये प्रोसेस 1 साल की प्रोसेस रहेगी, तो 12 मंथ के पीरियड के लिए आप अपनी एक मेल आईडी बना लीजिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर है तो वेल एंड गुड। तो उस ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और फोन नंबर भी आपके पास वही होना चाहिए जो आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होगा। तो फाइनल प्रोसेस तक वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये सब यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। आपको बस करना है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक पे आप क्लिक करना और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। 7 दिसंबर से ऑनलाइन लिंक ओपन हो चुके हैं, 21 दिसंबर तक लिंक वैलिड रहेगा। तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आप कोई भी फॉर्म भरने में भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इसके बारे में भी आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लिंक लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन की वो 21 दिसंबर रहेगी। 21 दिसंबर के बाद ना तो पेमेंट और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डेट ऑफ रिसिट है प्रिंट आउट निकलवाने की, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसको निकलवाने का, उसकी जो आप सॉफ्ट कॉपी से अगर उसको हार्ड कॉपी में अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट रहेगी 3 जनवरी 2021 तक। 3 जनवरी 2021 तक ही वैलिड रहेगा लिंक। उस समय तक आप इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आपने सबमिट किए हैं उनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। रिटर्न टेस्ट की टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है 3 जनवरी 2021 और उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 8 जनवरी 2021 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।